कुछ अपडेट्स हैं मलेशिया में गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट के हवाले से। अगर आप अप्लाई करते हो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, पहले होता ये था कि ये 29 से 30 दिन का टाइम लेते थे। अब इसमें सम टाइम ये महीना भी क्रॉस कर देते थे। मगर इनका तो वैसे वर्किंग टाइम उन्होंने लिखा हुआ है कि ये 60 दिन तक जाएगा। मगर ये जो नॉर्मली टाइम था लोगों का, वो 29 दिन, 30 दिन या 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाता था। अब ये तब्दीली ये हुई है कि ये 10 से 15 दिनों के अंदर गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसके मतलब बता दूं कि गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट क्या है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, या वहाँ पे आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हो, या वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हो, आपने टीआरसी का प्रोसेस करना है यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंसी लेनी है, या आपने वहाँ पे जॉब का कोई प्रोसेस करना है, या वो लोग ऑलरेडी जो मौजूद हैं वहाँ पे पुर्तगाल में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, उन्होंने अपनी नेशनैलिटी के मतलब कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो वो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो मलेशिया से, या अपने कंट्री से अप्लाई करते हो वीज़ा किसी दूसरे कंट्री के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी, तो वो देखते हैं, या यूके वगैरह के लिए भी, तो वो देखते हैं हाँ ये बंदा मलेशिया में रह के आया है, तो वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट दो। ये डॉक्यूमेंट तब रिक्वायर होगा जी। पहली बात ये है कि डॉक्यूमेंट ये मलेशियन के लिए भी होता है, फॉरेनर के लिए भी होता है। और ये डॉक्यूमेंट मिनिमम आपने 6 मंथ गुजारे हो मलेशिया में, तब ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा अगर आप आ रहे हो मलेशिया में, जस्ट विजिट किया जा रहे हो, तो उसके लिए नहीं होता। 6 मंथ या उससे ज़्यादा का टाइम आपने गुजारा है मलेशिया के अंदर, फिर ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ। अगर वो कहते हैं जी मलेशिया में आपने क्राइम क्लियरनेस सर्टिफिकेट दो, अगर यहाँ वो कहते हैं मलेशिया से आप करैक्टर क्लियरनेस सर्टिफिकेट दो, या वो कहते हैं पुलिस रिकॉर्ड दो अपना, या वो कहते हैं पुलिस सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, इस तरह के जितने भी सर्टिफिकेट ना, सब की जगह पे यही सर्टिफिकेट लगता है जिसका नाम है गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट। यही इस्तेमाल होता है सारी जगह पे। अब यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं। दूसरी अपडेट ये है कि ये अपनी एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, मज़ीद आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे है इसकी फ़ीस अप्लाई करने की। अप्लाई करने की इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं होती। हाँ, इसके अलावा अगर कोई आपको अप्लाई करने के लिए हेल्प कर रहा है, या उसकी अपनी कोई फ़ीस है, वो अलहदा हो सकती है, मगर गवर्नमेंट की इसमें कोई फ़ीस नहीं होती। एक चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कलेक्शन फ़ीस। कलेक्शन में 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि कलेक्ट कौन कर सकता है, दूसरी बात ये है कि कलेक्शन की फ़ीस क्या है। भाई कलेक्ट जो करना है वो आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हो, मगर अगर आप कहते हो कि यार मैं आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ हूँ, आप इंडिया बैठे हो, पाकिस्तान बैठे हो, आप बांग्लादेश बैठे हो, या आप पुर्तगाल बैठे हो, यूके, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी बैठे हुए हो, एक कलेक्शन में मसला आ रहा है, या आप आउट ऑफ सिटी बैठे हुए हो कि आपका आना मुश्किल है, तो ये है दूसरा तरीका। ये है कि आप किसी दोस्त को, भाई को, किसी भी बंदे को हायर कर सकते हो कि जाओ जाके मेरा ये डॉक्यूमेंट ले आओ। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, कलेक्शन के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। मगर जाने से पहले अगर आपने किसी बंदे को भेजना है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट ले आओ, तो उस बंदे को आपने एक अथॉरिटी लेटर इशू करना है अपने साइन के साथ। वो बंदा वो अथॉरिटी लेटर लेके जाएगा और आपकी वो कलेक्शन स्लिप लेके जाएगा जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, और उस अप्रूव होने के बाद आपको एक कलेक्शन स्लिप मिली थी, वो आपने कलेक्शन स्लिप साथ लेके जानी है उस बंदे ने, तो जाके आपका डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेगा। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट की फ़ीस क्या होगी। डॉक्यूमेंट जब वहाँ पे कलेक्ट करेगा बंदा, तो इसकी फ़ीस है 20 रिंगिट। और उसके अलावा अगर आपने वहीं से अटेस्ट करना है, इसको इंटरनेशनल अटेस्ट करवाते हो, तो उसकी अलहदा से 20 रिंगिट है। पहले जो 20 रिंगिट फ़ीस थी वो आपने कैश नहीं देने, वो कैश एक्सेप्ट नहीं करते, आपने बाय कार्ड ऑनलाइन उनको पे करना है। दूसरी जो 20 रिंगिट फ़ीस है जो अटेस्टेशन की है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ पे बैठना पड़ता है, जो भी है प्रोसेस हो जाता है। दूसरी जो अटेस्टेशन की फ़ीस है वो आपको वहाँ पे बाय हैंड कैश दे सकते हो, उसके लिए आपको कार्ड से पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप कैश वहाँ पे अदा कर सकते हो 20 रिंगिट, उसकी भी 20 रिंगिट फ़ीस है। अब उसके बाद आ जाता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी वैलिडिटी डेट क्या है। तो उसमें ये होता है कि इसके ऊपर कोई वैलिडिटी डेट इन्होंने नहीं लिखी होती, मगर मुख्तलिफ कंट्री इसको मुख्तलिफ टाइप से लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने रोमानिया के लिए अप्लाई किया, रोमानिया इसको देखेगा, वो कहेगा हम इसको 6 मंथ तक एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई। क्योंकि मैंने प्रॉपर इनकी एक ईमेल देखी थी, उन्होंने ईमेल की है कि जी हमने इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं देखी, इसलिए हम इसको अप्लाई होने के बाद, इशू होने के बाद इसको 6 मंथ तक जो है ना वैलिड देखते हैं। अब ये जो स्टार्टिंग डेट होती है ना, इशू डेट, वो लिखी होती है कि फलान डेट को इशू हुआ, और ये वो डेट होती है जिस दिन को ये अप्रूव हो गया था। चाहे आप महीने बाद लेके आओ, 2 महीने बाद लेके आओ, वो अलहदा से बात है, मगर जिस दिन अप्रूव हो गया था वो डेट इसके ऊपर मेंशन होगी। एक चीज़ होगी। अब
पोलैंड वगैरह अगर आप अप्लाई करते हो तो पोलैंड वाले इसको 2 मंथ तक, यानी कि इशू होने के बाद 2 मंथ तक इसको काबिल कबूल समझते हैं। मगर एक और चीज़ ये है कि ये 1 साल तक वैलिड होता है। अगर आपने एक दफ़ा अप्लाई कर लिया, दूसरी दफ़ा साल से पहले आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने अप्रूव करना है कि भाई इसकी वैलिडिटी डेट 1 साल है, तो उसका तरीकाकार ये है कि ये मैंने प्रॉपर एक वीडियो अपलोड की थी लास्ट टाइम। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उनको शो कर सकते हो। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके 18 नंबर जो उसका पेज है और उसके अंदर 4 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर आप बता सकते हो कि इसकी वैलिडिटी डेट 1 साल है। उसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि इसकी वैलिडिटी डेट 1 साल है, लिहाजा इसको 1 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मलेशिया कह रहा है, ये हमारा यहाँ आपका बनाया हुआ नहीं है कि ये वैलिडिटी डेट, लिहाजा आप ये प्रूव कर सकते हो कि इसकी वैलिडिटी डेट 1 साल है। गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट के हवाले से अगर आपको किसी किस्म की मुश्किलात आई या आपने अप्लाई करना है या किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, तो मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।